जिनिस गुड़ी को देखा आमको दरकार आखि आखि को सही जिनिस को देखा दरकार आलोक। नमस्कार, जय जगन्नाथ माय डियर स्टूडेंट्स, मु संतोष सर तुमको स्वागत करुच्चे मो टॉपर चैनल को। आज आम आलोकर प्रतिफलन विषय पढ़ा। जो आलोक द्वारा आम वस्तु को देखिपारू से आलोकर कौन कौन धर्म रही आम से विषय प्रथम शिखा। देख ये लिखा जाइए जेकोसी वस्तु उपर आलोक पड़े ता वस्तुर पृष्ठर प्रतिफलित हुए। यही प्रतिफलित आलोक को आम चक्षु ग्रहण कले आम वस्तुटी को देखिपार। माने जदि मुझे पेन को देखिपारे ताहले पेन रे आलोक प्रथम पड़ुचे तापर से आलोक रश्मि गुड़िक मो आखिरे प्रवेश करछि तेबे जाइए मुझे पेन टी को देखिपारे। जदि घर ए रूम टाक अंधार करदे देख बा एमती जदि मु करदेवी ताहले वस्तुर आलोक मो आखिरे आ प्रवेश करिवो नाही आ वस्तुटी को मते आ देखा जिवो नाही। ओके, ठीक से आलोकर गतिपथ अस्वच्छ वस्तु रहिले वस्तुर आकार अनुसार छाया सृष्टि हुए। यह आलोकर सरल रैखिक गति संबंधी सूचाए। यदि आलोकर गतिपथ अस्वच्छ वस्तु को रखीदेवा, देख ये गोटे मन कर ये आलोक बाहर टर्च लाइट भाव ये गोटे अस्वच्छ वस्तुटी मन कर रखा जाए। गोटे अस्वच्छ वस्तुटी रखा जाए से कौन है ना यही वस्तुर आकार अनुसार ये गोटे छाया सृष्टि हो। जो आकार वस्तुटी आम आलोकर गतिपथ रखा से ही आकार छायाटी आमको मिल नु कि ठीक से जदि अति क्षुद्र वस्तु आलोकर गतिपथ रहे जदि आम कौन करवा ना अति क्षुद्र वस्तु को आलोकर गतिपथ रखीदे ताले कौन हम से वस्तु पाखे बांकी जाए आलोकर विकिरण कह जाए। मनकर देख मनकर एमती आलोक बाहर अति क्षुद्र वस्तुटे आलोकर गतिपथ रखीदे तेरे ता कौन सीधा न जाए यही जगह को सीधा ही आसला इठू कौन हम बांकी जीव आलोक गुड़िक यहीपरि बांकी जीव। देख ये चित्र देखी मन कर गोटे छोट हल टे करदे एपटू आलोक को गति करवा। ओके, कौन सहज आलोक को गति करवा तेज ये जगह आलोक कौन सीधा जावा कथा कि सीधा न जाए कौन हम आलोक गुड़िक यहीपरि देख यहीपरि बांकी जीव चारिआडे। यहाँ को कहुए आलोकर विकिरण। ओके, विकिरण परिघटना बुझेबा को आलोक को तरंग रूपे कल्पना करागला। सेति जेहेतु आलोक बेंड हो जाउची बंका हो जाउची सेति आलोक को तरंग बोली कहगला। ओके, आधुनिक क्वांटम तत्व अनुसार आलोक उभय तरंग कणिकार गुण प्रदर्शन करे। ओके, एटा होची क्वांटम तत्व। एटा आम पाठरे नाही वर्तमान आ विषय अधिक आलोचना करबा नाही। ओके, तो किंतु मन रख क्वांटम तत्व अनुसार आलोक को तरंग और कणिकार गुण प्रदर्शन करे। ओके, आलोकर सरल रैखिक गति को आधार करी प्रतिफलन नियम सृष्टि होती। आम प्रतिफलन नियम विषय प्रथम बुझा। आलोकर जो दुईटी नियम अच्छे से दुईटी नियम जाना पूर्व आमको आपतित रश्मि प्रतिफलित रश्मि आपतन बिंदु प्रतिफलन पृष्ठ प्रति अंकित अभिलंब या विषय जाना। ओके, जिते आलोक रश्मि कौन से एक चिकण पृष्ठ उपर पड़े ओके ताको आपतित रश्मि कह जाए। ओके, आ जो बिंदु रे पड़े ताको कह जाए आपतन बिंदु। आलोक रश्मि आपतित होला परे सेठार कौन हुए ना प्रतिफलित हुए माने पुणी थे बाहर जाए ताको कह जाए प्रतिफलित रश्मि। ओके, आउ एई प्रतिफलन पृष्ठ रे आपतन बिंदु ठारे गोटे लंब अंकन अच्छी बोली धरा जाए। ओके, बर्तमान यही चित्र को धरिकी आम दुईटी नियम बुझा। ओके, तो आलोकर प्रतिफलन बेले आपतन कोण और प्रतिफलन कोण समान होता है। देख एठारे दुईटी कोण सृष्टि होता हूँ आम अभिलंब। ओके, ये गोटे कोण सृष्टि होती ये गोटे कोण सृष्टि होती यही कोण को कहुए आपतन कोण। आपको एंगल आई धरा जाए एंगल आर धरा जाए। एंगल आई हूँ आपतन कोण सेमती एंगल आर हूँ प्रतिफलन कोण ना आलोकर प्रतिफलन बेले आपतन कोण प्रतिफलन कोण समान होता है माने यही कोण और यही कोण एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। ओके, तापर आ गोटे कोण आपतित रश्मि प्रतिफलित रश्मि आपतन बिंदु रे प्रतिफलन पृष्ठ प्रति अंकित लंब गोटे समतल रे थांती। देख चित्र भल देखि पाथुवा एही समतल रे एही तीनोटी जाक रश्मि बा दुईटी रश्मि आ गोटे अभिलंब गोटे समतल रहउछंती। जेतेबेले कि आमे आपतित रश्मि को टिके बदले देबा माने कोले साइड टिके चेंज करदबा ताले प्रतिफलित रश्मि मध्ये बदले जिवो। ओके, आउ सेतेबेले अंकित अभिलंब रे गोटे समतल रे रहिबो। ओके,
आम समस्ते समतल दर्पण व्यवहार कर जो प्रतिबिंब सृष्टि हुए आम जो मुह देखु से मुहर प्रकृति आउ गुण को बुझा। ओके, समतल दर्पण द्वारा सृष्टि होता प्रतिबिंब सर्वदा आभासी और सड़क होता है। आम जो दर्पण में मुह देखु से मुह सब कौन होता है आभासी होता है। आभासी अर्थ कौन दर्पण पछपट सृष्टि होता है और सड़क मान सीधा होता है, माने ओलटा न हो सीधा होता है। ओके, यही प्रतिबिंब आकार वस्तुर आकार सहित सामान होता है। माने समतल दर्पण सामने आम जेकोसी वस्तु को रखा से वस्तुर आकार जमी जो आकार हो आकार वस्तु ही प्रतिबिंब रूप से सृष्टि हम। ओके, सेमती समतल दर्पण सम्मुख में वस्तु जी दूर थाए तार प्रतिबिंब दर्पण पछपटे से दूर रही है। मनकर ये एक समतल दर्पण आम रखा जी दूर आम कौन वस्तु देखिए से दूर ही दर्पण पछपटे सृष्टि हम। ओके, मैंने आमको से दूर सृष्टि है लगे कहुए आभासी प्रतिबिंब। ओके, यही प्रतिबिंब पार्श्व अलटा होता है। पार्श्व अलटा होता है माने बाम पटा डाण पट देखा जाए, डाण पटा बाम पट देखा जाए। आम दर्पण जब खाइबा डाण हाथ खाइबा ताले बाम हाथ खाइला बेले लगे नुके, डाण हाथ जब लिखुवा ताले बाम हाथ लिखला बेले लगे। तो यहाँ हूँ पार्श्व अलटा होता है। ओके, तापर आम शिखा वर्तुलाकार दर्पण कौन। तो वर्तुलाकार दर्पण कौन ना ही जापर माने से दर्पणटा बंका होगी रही नुह कि वर्तुलाकार रही। वर्तुलाकार दर्पण प्रतिफलन पृष्ठ भीतर आड़ को बाहर आड़ को वक्र होगी रही है। एमती प्रतिफलन पृष्ठ गुड़ी कौन होमती भीतर आड़ को वक्र होगी रही। जदि आम एपट कौन करवा रूपार प्रलेप देवा तेरे एपट हम तार प्रतिफलन पृष्ठ यहाँ हूँ कौन ये दुईटी हूँ वर्तुलाकार दर्पण। तो वर्तुलाकार दर्पण पुणी दुई प्रकार, गोटे हूँ अवतल दर्पण आ गोटे हूँ उत्तल दर्पण। ये दर्पण को कह अवतल दर्पण आउ ए दर्पण को कह उत्तल दर्पण। ओके, तो आम अवतल दर्पण कौन उत्तल दर्पण कौन से विषय बुझा। देख अवतल दर्पण को इंग्राजी कहुए कनकेव, कनकेव मिरर। ओके, जो वर्तुलाकार दर्पण प्रतिफलन पृष्ठ भीतर आड़ को वक्र थाए अवतल दर्पण कहुए। तो आम देखिपा ये दर्पण एपट हूँ प्रतिफलन पृष्ठ भीतर आड़ को वक्र होगी गुंफा भाया रही। केव माने कौन सीएबी केव माने गुंफा, तो गुंफा भाया रही आम आपको अवतल दर्पण बोली कहूँ। ठीक से जो वर्तुलाकार दर्पण प्रतिफलन पृष्ठ बाहर आड़ को वक्र होता है, देखो बाहर आड़ को वक्र होगी रही ढेकुआ होगी रही उत्तल दर्पण कहुए। ओके, आ गोटे कथा कौन अच्छी ना अवतल दर्पण वक्र प्रतिफलन पृष्ठ गलकर केन्द्र आड़ को रही है। देख ये अवतल दर्पण गोटे केन्द्र माने गोटे गलकर काटिकी बाहर कर जाए। ओके, तो तेज तार केन्द्र कड़ देव यार निश्चय देव माने कौन प्रतिफलन पृष्ठ आड़ रोचे नुह कि सेमती आपको जब आम गोल करवा गोलक करवा तेरे यहाँ हूँ प्रतिफलन पृष्ठ आर विपरीत दिग देला तार केन्द्र। ओके, वर्तुलाकार दर्पण व्यवहृत शब्द गुड़िक हूँ पल वक्रता केन्द्र वक्रता व्यासार्ध प्रमुख अक्ष फोकस फोकस दूरता। एगुड़िक विषय आम गोटे गोटे आलोचना करवा। ओके, तो वर्तुलाकार दर्पण पल कौन देखा। प्रथम आम बुझा वर्तुलाकार दर्पण पल कौन। ओके, तो आम देखिपा वर्तुलाकार दर्पण गोटे रे डायग्राम ये कर। ओके, पल क्या कहुए देख मु गोटे बल को काटी देछि। वर्तुलाकार दर्पण पल विषय में जाना पूर्व आमको आम प्रथम बुझा पड़े वर्तुलाकार दर्पण किपर सृष्टि कर जाए। देख काचर एमती गोटे गोलक को नि जाए, मुझे बल धरचे आकोसी भाग एमती गोटे काटिकी बाहर कर दि जाए। आम जदि अवतल दर्पण या चाहिए तेरे तार यही ढेपुआ पट खालुआ पट को छाड़ी ये ढेपुआ पट आमको कौन रूपार आलुमिनियम प्रलेप देवाक पड़ो। ओके, जब आम उत्तल दर्पण चाहिए मैंने एपट मुह को देखा अच्छे तार आम एपट तार भीतर पट रूपार आलुमिनियम प्रलेप देकर। ओके, जापार ये दर्पण किपरि तैयार। ओके, तो वर्तुलाकार दर्पण प्रतिफलन पृष्ठर मध्यबिंदु को पल कहुए। ओके, देखो से जेकोसी दर्पण हो माने अवतल दर्पण हो कि उत्तल दर्पण हो। ओके, तार गोटे मध्यबिंदु अच्छे। देखो ये गोटे चिन्ह कर मध्यबिंदु ताको कह पल। ओके, सेमती यहाँ अवतल दर्पण पल कहीपर एपट हम एपट उत्तल दर्पण पल। ओके, यहाँ साधारणतः पल को पी अक्षर द्वारा चिन्हित करा जाए। ओके, तो आम ये डायग्राम देखिपा जे पल हूँ देख यहाँ हूँ तार मध्यबिंदु। ओके, बर्तमान आम वक्रता केन्द्र बुझा। वर्तुलाकार दर्पणटी जो गोलकर अंश होता है से गोलकर केन्द्र को दर्पण वक्रता केन्द्र कहुए। देख मुझे कौन कहली यही गोलकर जदि आम यहपरी वर्तुलाकार दर्पणटी बाहर करे तेरे
এই গোলকর নিশ্চয় গোটে কেন্দ্র ଥିଲା ହଁ କି ନାହିଁ ସେଇ ଗୋଲକର କେନ୍ଦ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ ଏଇ ପାଖାପାଖି ରହିବ କେନ୍ଦ୍ରଟା ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର। ଦେଖ ଆମେ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆମେ এই রে ডায়াগ্রাম মাধ্যমে বুঝবা দেখো এমতি গোটে গোলকରୁ এତିକି কাটিକି ବାହାର କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣଟି ଓକେ ତ ସେଇ ଦର୍ପଣର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ସରି ତ ସେଇ ଗୋଲକର ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ସି ଓକେ ଆଉ ଯଦି ଆମେ এই গোলকର କେନ୍ଦ୍ର କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖିବା ତ ଏଇ ପାଖାପାଖି ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ ଆଉ ମଝିଟା ହଉଛି ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ର ଓକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କ'ଣ। ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣ ଯେଉଁ ଗୋଲକର ଅଂଶ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଗୋଲକର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ତ ଗୋଲକ ଯଦି ଅଛି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତ ଏଠାରେ ଗୋଲକର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତିକି ହେବ ବୃତ୍ତ ଯଦି ଆମେ ପଢିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରୁ ପରିଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରେଖା ଥାଏ ତାକୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କୁହାଯାଏ ନୁହଁ କି এইଠୁ ଏତିକି ହେଉଛି ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପିସି ହେଉଛି ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆର୍ ଅକ୍ଷର କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍ ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ ଓକେ ଏଇଟା ହବ এইଠୁ ଏତିକି ହବ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍ ସେମିତି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆର୍ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆର୍ ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ପୋଲ ଓ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେଉଁ ସରଳ ରେଖା ଯୋଗ କରେ ତାହାକୁ ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ ଯୋଗ କରୁଥିବ ଆମେ ବୁଝିଲେ ପୋଲ କ'ଣ ବୁଝିଗଲେ এই ପୋଲ ଆଉ ବକ୍ରତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେଉଁ ସରଳ ରେଖା ଯୋଗ କରେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ। ତ ଆମେ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ନୁହଁ ତାଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଏପରି ବଢେଇଦେବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ଓକେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷ ପୋଲ ଉପରେ ଦର୍ପଣ ପୃଷ୍ଠ ପ୍ରତି ଅବିଲମ୍ବ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରମୁଖ ଅକ୍ଷଟା ପୋଲ ଠାରେ এই দর্পণ প্রতি অবিলম্ব মানে 90 ডিগ্রি সৃষ্টি করিকি রহিଥାଏ ওকে। ফোকস কাহাକୁ କୁହାଯାଏ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ପଡୁଥିବା ସମାନ୍ତରାଳ ରଶ୍ମିଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରତିଫଳନ ପରେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ବା ମିଳିତ ହେଲା ପରି ମନେ ହୁଅନ୍ତି ତାହାକୁ ଫୋକସ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଏଫ ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ ଓକେ। ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ପଡୁଥିବା ସମାନ୍ତରାଳ ରଶ୍ମିଗୁଚ୍ଛ କ'ଣ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଏମିତି ଦୂର ରଖିବା ଅନନ୍ତ ଦୂରରେ ତାହେଲେ ସେଠୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି କ'ଣ ହବ ନା ଦର୍ପଣ ଉପରେ ଆପତିତ ହବ ବା ପଡିବ ଓକେ। ଯଦି ସେଟା ଯଦି ସେଟା ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆପତିତ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବେ ମାନେ ଏଫ ଦେଇକି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବେ ଓକେ। ଆଉ ଯଦି ସେଟା ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ହୋଇଥାଏ ଏମିତି ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁରୁ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ବାହାରିକି ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣ ଉପରେ ପଡେ ବା ଆପତିତ ହୁଏ ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏଫରୁ ବାହାରିଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏଇ ରଶ୍ମିଟା ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଫରୁ ବାହାରିଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ିବ ସେମିତି ଏଇଟା ଏମିତି ଯିବ এটা ଏଫରୁ ବାହାରିଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଏଫରୁ ବାହାରିଲା ଭଳି ଏମିତି ଅଙ୍କନ କରାଯିବ ଓକେ। ତ ସେଇଟା ହିଁ କହୁଛି ମିଳିତ ହେଲା ପରି ମନେ ହୁଅନ୍ତି ବା ନୁହଁ କି ଏଇଟା ମିଳିତ ହେଲା ପରି ମନେ ହୁଏ ଆଉ ଏଇଟା ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ଏଠି ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣରେ ମିଳିତ ହେଲା ପରି ମନେ ହୁଏ ଓକେ। ତାକୁ ଏଫ ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ ଏଠି ଏଫ ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ ଓକେ। କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଫ ମନେ ରଖ। ଫୋକସ ଦୂରତା ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ପୋଲ ଓ ଫୋକସ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଦୂରତାକୁ ସେହି ଦର୍ପଣର ଫୋକସ ଦୂରତା କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଫୋକସ କ'ଣ ବୁଝିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲ ଆଉ ଏଫ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଦୂରତା ଅଛି ନୁହଁ କି ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ସେମିତି ଏଠି ପୋଲ ଆଉ ଏଫ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଦୂରତା ଅଛି ଏହି ଦୂରତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଫୋକସ ଦୂରତା ଓକେ। ଏହାକୁ ଏଫ ଅକ୍ଷର ସ୍ମଲ ଏଫ ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ ଓକେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରକ କ'ଣ ଓକେ। ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ପରିସୀମା ଥାଏ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣର ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠର ବ୍ୟାସକୁ ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରକୁ କୁହାଯାଏ ଏହାକୁ ଏମଏନ ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ ଓକେ। ଦେଖ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇବି ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ବୋଲି ଭାବିବା ଦେଖ ଏହାର ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ପରିସୀମା ଅଛି ଗୋଲ ହେଇକି ରହିଛି ନୁହଁ କି ତ ଏହାର ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ବ୍ୟାସ ଅଛି ଏଇଠୁ ଏତିକି ଗୋଟେ ଦୂରତା ଯୋଉ ଅଛି ଓକେ ତାକୁ ବ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ ତ ସେଇ ବ୍ୟାସକୁ କୁହାଯାଏ ଦର୍ପଣର ଦ୍ୱାରକ। ଯଦି ଆମେ ଏମିତିକି ରଖିବା ତାହେଲେ ଏତିକି ହବ ଦର୍ପଣର ଦ୍ୱାରକ ଓକେ। ତ ଏଇଠି ଦର୍ପଣ ଦ୍ୱାରକ କୋଉଟା ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖ ଏମଏନ ହଉଛି ଦର୍ପଣର ଦ୍ୱାରକ ଓକେ ବୁଝିପାରିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆର୍ ଓ ଫୋକସ ଦୂରତା ଏଫ ସ୍ମଲ ଏଫ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍ ଓ ସ୍ମଲ ଏଫ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ୱାରକ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଦର୍ପଣରେ ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏହାର ଫୋକସ ଦୂରତାରୁ 2 ଗୁଣ ଅଟେ ତେଣୁ ଆର୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଫ ଓକେ। ଦେଖ କ'ଣ ବୁଝିବା ଏଟାକୁ ବୁଝିବା କେମିତି
এটা তো বড় করিके बाहर करी काटी देचे यदि हम आ याको छोट करिके काटिबा तो क्षुद्र वर्तुलाकार दर्पण सृष्टि होला परे जदि आमे तार कोन बाहर करिबा वक्रता व्यासार्ध बाहर करिबा माने आर बाहर करिबा ओके वक्रता व्यासार्ध एठी केते हबो पीसी बाहर करिबा ओके आ तार फोकस दूरता बाहर करिबा माने स्मॉल एफ माने कोन एठी पी एफ बाहर करिबा तेबे हमको कोन मिलिबो सेटा किपरि रहिबो ना आर इक्वल टू 2f आकार रहिबो फोकस दूरतार 2 गुण हबो आर ओके यदि फोकस दूरतार 2 गुण आर हबो हम आगुटे कथा बुझियो पड़ियो जेहेतु आर 2 गुण होची आर नो कि एति कि तो 2 गुण होची आर तो हमें एटी बुझियो पड़ियो तबे जो एफ अछि माने फोकस अछि से का मध्य रहिबो पी पीसी रो मध्य रहिबो बा पोल और वक्रता केंद्र रो मध्य रहिबो एटा होची पी पोल और सी होची वक्रता केंद्र एटी मध्ये सेमति हम बुझिबा कोन फोकसटा पोल और वक्रता केंद्र मध्य रे रहिबो अवतल दर्पण पय उत्तल दर्पण पय फोकसटा सब बेले वक्रता केंद्र मध्य रे रहिबो सेतमै मन रखो जते बेले भी हमें रे डायग्राम अंकन करिबा सेते बेले हमें किपरि अंकन करिबा देखो जे कोनी जगह रे सी लिखि देबा तापरे एठी आरो पोल को पी लिखिबा ए दुइटा मध्य बिंदु रे हमें सब बेले एफ लिखिबा ओके एटी मध्ये सेमति उत्तल दर्पण पय पी और सी रो मध्य रे हमें एफ को रखिबा ओके गोटे वर्तुलाकार दर्पण वक्रता व्यासार्ध 20 सेमी हेले तार फोकस दूरता केते हमको कोन देछि प्रश्न रे वक्रता व्यासार्ध केते देछि माने आर देछि केते 20 सेमी हेले तार फोकस दूरता केते माने एफ केते पचाछि एटा मु नुह तुमे माने कमेंट करि जणाओ एफ केते हबो ओके तो रश्मि चित्र सहाय्य रे अवतल और उत्तल दर्पण प्रतिबिंब किपरि गठन करा जाए ता जदि बुझिबा को चाहछो तेबे एपड गोटे लिंक मिल जियो स्क्रीन रो सेपड क्लिक करि देखि दियो आ जदि अवतल और उत्तल दर्पण विषय रे जो प्रश्न गुडी को आसी थाए गाणितिक प्रश्न गुडी को सेटा जदि तार उत्तर बा समाधान किपरि सहज निर्णय करे जे जानिबा को चाहछो ताले एपड क्लिक करो ओके तो आज पई एतिकी थाउ रहुची नमस्कार जय जगन्नाथ जदि आज किछि शिखिबा को मिली थाए तेबे वीडियो को लाइक कर दियो आ चैनल को सब्सक्राइब कर दियो।